प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए छात्रों, हम कक्षा 9वीं विषय गणित एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो हमने प्रश्नावली 1.3 का 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया था। इस वीडियो हम प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 क्या है? निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है 0। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 0.6 डैश। तो डैश का मतलब भी बताएंगे, और 0.6 क्या होता है, इसको हम सही रूप में कैसे लिखेंगे। तो आइए हम यहाँ रफ में करते हैं। तो हमने 6.0 को तो हम 0.6 बटे पॉइंट का हम रख देंगे 1, और पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे हम उतने 0 लगा देंगे। तो 0.6 बटे 10 लिख देते हैं 0.6 को। लेकिन यहाँ पर डैश लगा है, तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ इस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 6 की पुनरावृत्ति हो रही है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 4.3। इसको हम कैसे लिखेंगे? तो इसको हम पहले लिखेंगे 43 बटे पॉइंट का रखेंगे 1, और एक अंक के बाद एक अंक है दशमलव के बाद, तो हम यहाँ पर 1 0 लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया, अगर कि हमने लिखा यहाँ पर 523, यानी बीच में हमने बिंदु रख दिया 5.23। हम कैसा लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 523 बटे, यहाँ पर दशमलव का मानेंगे हम 1, और दशमलव के बाद जितने अंक होंगे हम उतने यहाँ पर बिंदु रख देंगे। तो छात्र, आपको समझ में तो आ गया होगा कि हम बिंदु से कैसे परिवर्तन करते हैं। तो आइए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन पहला है। क्वेश्चन पहला है 0.6 डैश। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमने माना x बराबर 0.6 डैश, 0.6 डैश। तो हम इसको और सही रूप में लिखेंगे। तो x बराबर 0.6, यहाँ पर डैश का मतलब हमने समझा दिया है कि यहाँ पर 6 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर एक अंक की पुनरावृत्ति होगी। हम यहाँ रफ में करते हैं। यहाँ पर एक अंक की पुनरावृत्ति होगी, एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पर, तो हम 10 का गुणा करेंगे। और 2 अंक की पुनरावृत्ति होगी तो हम 100 का गुणा करेंगे, और तीसरे अंक की पुनरावृत्ति होगी तो हम 1000 का गुणा करेंगे। तो यहाँ हमें एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही, तो हम दोनों पक्षों में यहाँ पर हम x बराबर 0.666 डैश डैश यहाँ पर अनंत तक जाएगा। तो इसको हम कह देते हैं समीकरण 1। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो पहले समीकरण हम 10 से गुणा कर देते हैं। यहाँ 10x बराबर 10 गुणित 0.666 डैश 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 डैश। तो हम यहाँ गुणा करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे आगे सवाल को 10x बराबर एक अंक का यानी कि 10 का गुणा करेंगे तो 6, एक 0 यानी इसमें 0 का गुणा होगा, तो एक 10 का गुणा करेंगे तो इसके बीच में पॉइंट आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 6.66 डैश डैश डैश, यानी कि 10 का गुणा करेंगे तो इसके बीच में 6 के बीच में पॉइंट आ जाएगा, और 100 का गुणा करेंगे तो 2 के बीच में पॉइंट आ जाएगा, और 1000 गुणा करेंगे तो 3 के बीच में पॉइंट आ जाएगा। तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो हम आगे करेंगे सवाल को। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम माइनस कर देंगे तो सवाल आगे सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पर हम LHS से LH घटाएंगे और RH को RHS से घटाएंगे। तो हम यहाँ घटाते हैं। तो समीकरण 2 में 10x माइनस x लिखेंगे। आगे सवाल आएगा 6.666 डैश डैश माइनस लिखेंगे
और यहाँ पर हम लिखेंगे 0.666 डैश डैश डैश। इसको हम माइनस करेंगे तो 10x में से एक x माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेंगे 9x। हम इसको रफ में कर लेते हैं माइनस, इसको हम रफ में कर लेते हैं यहाँ पर 6.666 और नीचे लिख देंगे 666। इसको हम माइनस कर देंगे तो 6 में से 6 गए तो यहाँ पर 0 बचेंगे, 6 में से 6 गए तो 0 बचेगा, 6 में से 6 गए तो 0 बचेगा। यहाँ पॉइंट हम जाके रखेंगे और 6 में से 0 गए तो 6 बचेगा, तो यहाँ पर आएगा 6.30। तो हम यहाँ लिखेंगे 6.30। तो सवाल को आगे सॉल्व करेंगे हम। तो 3x बराबर 0 का कोई मतलब नहीं पॉइंट के बाद, तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। तो आगे सवाल को सॉल्व करेंगे तो x बराबर 6/9। 9 को हम नीचे कर देंगे तो ये 2 से कैंसिल हो, 3 से कैंसिल हो रहे हैं, तो 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9। तो ax का मान आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 0.6 डैश का परिमेय रूप 2/3 है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी प्रकार हम सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 0.47 के ऊपर डैश। इस पर यहाँ पर एक अंक पे ही डैश है, तो हम यहाँ हल लिखेंगे। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, 0.7 के ऊपर बस डैश लगा है, तो यहाँ पर 7 की बस पुनरावृत्ति हो रही है। तो हमने माना x बराबर 0.47 के ऊपर डैश, तो इसको हम सही रूप में लिखेंगे। तो x बराबर 0.4, यहाँ पर 7 की बस पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 डैश 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 डैश। तो इसको हम समीकरण कह देंगे 1। ये समीकरण 1 है। तो हम यहाँ पर एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम 10 का ही गुणा करेंगे। अगर 2 अंक की होती तो हम 100 का गुणा करते, और 3 अंक की पुनरावृत्ति होती तो हम यहाँ पर 1000 गुणा करते। यहाँ पर हम एक अंक की पुनरावृत्ति दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, तो हम 10 का गुणा करते हैं। यहाँ 10x 10 गुणित 0.4777 डैश 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 डैश। तो यहाँ पर हम 10 का गुणा करेंगे, तो हमने बताया था कि एक पॉइंट के बाद दशमलव आएगा। तो हम सवाल को आगे करेंगे तो 10x यहाँ पर आएगा 4.777 डैश 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 डैश। इसको हम समीकरण 2 लिख देते हैं। तो हम इसी प्रकार करेंगे जैसे हमने फर्स्ट सवाल में किया था। तो हम यहाँ समीकरण 2 में से 1 को माइनस कर देंगे। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, तो हम यहाँ LHS से LHS घटाएंगे और RHS से RHS घटाएंगे। तो हम वही प्रक्रिया करेंगे। 10x माइनस x, यहाँ पर हम घटाएंगे 4.777 डैश 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 डैश, माइनस का चिन्ह लगाया और हम लिखेंगे 0.777 डैश 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 डैश। इसको हम पोस्टिक में ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो 10x में से एक x घटाएंगे तो यहाँ पर 9x बरकेंगे, और इसे हम रफ में घटा लेते हैं। 4.77 और 0.477 और 7 भी बढ़ा सकते हैं हम इसको, क्योंकि यहाँ पर 7 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो 7 में से 7 घटे तो जिन बरकेगा, और 7 में से 8 गए 0 बरकेगा, और 7 में से 4 गए तो 3 बरकेंगे, और 4 में से 0 गए तो 4 ही बरकेंगे। तो हम पॉइंट सेम रखेंगे, जैसा पॉइंट रखा था वहाँ पर, तो हम सेम पॉइंट रखेंगे। तो यहाँ पर आएगा 4.3
जीरो जीरो और जीरो हो सकता है। तो जीरो को कोई मान्य नहीं होता, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9x बराबर 4.3। तो 9x बराबर, यहाँ पर हम इसका सही रूप लिखेंगे तो हम लिखेंगे 43 बटे, अब यहाँ पर दशमलव का रखेंगे हम 1, और दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने हम जीरो रख देंगे। तो यहाँ पर एक है तो एक जीरो रखेंगे, एक जीरो रखेंगे। अगर 2 होते तो 2 जीरो रखते। तो फिर आगे सवाल को सॉल्व करेंगे तो 43 बटे 10, और इसको हम नीचे ले जाएंगे तो गुणा में आ जाएगा तो 9। आगे हम सवाल सॉल्व करेंगे तो 43 बटे 90, यही हमारा आंसर हो गया सेकंड क्वेश्चन का। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 0.47 था, 47, 7 के ऊपर डैश लगा था, का परिमेय रूप 43 बटे 90 है, ऐसा हम लिख देंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी प्रकार हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 0.001। यहाँ पर 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये तो स्पष्ट है कि यहाँ पर हम 1000 का गुणा करेंगे दोनों पक्षों में। तो आइए हम इस सवाल को भी हम सॉल्व करते हैं आगे। तो हल करते हैं तीसरे सवाल को भी हम। तीसरे सवाल क्या है, 0.001। यहाँ पर 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम इसको माना x बराबर 0.001। यहाँ पर 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको हम सही रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.001 001 001। यहाँ पर एक प्रक्रिया चलती जाएगी और अनंत तक जाएगी। इसको हम समीकरण 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पर 3 अंकों की पुनरावृत्ति है, तो हमने बताया था कि 1 अंक की पुनरावृत्ति होगी 10 का गुणा होगा, और 2 अंक की होगी तो 100 का गुणा होगा, और 3 अंक की होगी तो 1000 गुणा होगा। तो इससे स्पष्ट है कि यहाँ पर दोनों पक्षों में 1000 का गुणा होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर हम दोनों पक्षों में 1000 गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा सवाल 1000 गुणित 0.01 0.001 001। ये प्रक्रिया अनंत तक चलती जाएगी। हमने बताया था यहाँ पर दो अंक 2 जीरो का गुणा होगा तो 2 अंक आएंगे, और 3 जीरो का गुणा होगा तो 3 अंक पॉइंट किस तरफ आ जाएंगे। तो हम सवाल को आगे करेंगे 1000x, यहाँ पर 3 जीरो हैं तो 3 अंक के बाद 1 दशमलव आ जाएगा। तो यहाँ पर 1.001 0.001 ये अनंत तक प्रक्रिया चलती जाएगी। तो इसको हम समीकरण 2 लिख देते हैं। ये अनंत तक प्रक्रिया जाती है। सवाल को इसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार हमने सेकंड क्वेश्चन किया है। तो हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर देंगे। तो हमें लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से हम वही प्रक्रिया करेंगे जो हम LHS में से LHS घटाएंगे और RHS में से RHS घटाएंगे। तो हम यहाँ घटा देंगे 1000 माइनस x कर देंगे, और हम यहाँ घटा देंगे 1.001 001। ये प्रक्रिया अनंत तक चली जाएगी, और यहाँ पर माइनस लिखेंगे तो 0.001 001, और अनंत तक चलती जाएगी ये प्रक्रिया भी। तो हम आगे सवाल को सॉल्व करेंगे। इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो 1000x में से 1 x घटाएंगे तो 99x बचेंगे, और हम इसे रफ में घटा लेते हैं। तो रफ में घटा लेते हैं इसको हम। तो इसको घटाएंगे 1.001 001, और अनंत तक प्रक्रिया चलती जाएगी। यहाँ लिखेंगे 0.001 001। इसी प्रकार अनंत तक चलती जाएगी प्रक्रिया। तो हम घटा लेते हैं, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दे, घटाना कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो 0, 1 में से 1 घटाए 0, 1 में से 0 घटाए 0, 0 में 0 घटाए 0, यहाँ पर पॉइंट हम जाके रखेंगे, और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही आएगा।
तो यहाँ पर 1.00 आएगा। तो हमने यहाँ लिखा 1.000। पॉइंट के बाद जीरो की कोई महत्व नहीं होता। तो हम आगे सवाल को लिखेंगे 999x बराबर 1। तो हम इसको ऐसा रूप लिख सकते हैं कि 1/999। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 0.2020 है और 1 इस 3 अंकों पर डैश लगा था। तो हमें लिखेंगे 0.001 डैश का परिमेय रूप 1/999 होगा या है। कुछ भी लिखेंगे, है भी लिख सकते हैं और होगा भी, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया है। दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, और जो कुछ हमारे सवाल में डाउट हो हमें कमेंट करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।